समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता मुरादाबाद की सांसद रुचि विरजी हैं। सांसद जी, मुरादाबाद में आप उपस्थित हैं। अगर बात करें राम मंदिर पे पूरा एक चंदे को लेकर पूरा प्रकरण चला, क्या कुछ नजरिया है, क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, उम्मीद कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भी सनातन धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए ये जो चंदा चोरी या इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया है, इंतज़ार कर रहे हैं कि न्याय हो, जो लोग दोषी हैं वो चिन्हित हों, उन पर सख्त कार्रवाई हो। बराबर मांग करी है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसमें दखल दें, वो उस कमेटी में हों और न्यायपूर्ण कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। लोग बहुत आहत हैं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये जो परिस्थितियां हैं। और एक बात ये कहना चाहती हूँ, जो भगवान राम के सहारे, मंदिर के सहारे सरकार में आए हैं जी, अब चंदा चोरी पे वो जवाब दें और भगवान राम ने चाहा तो वो इस दुष्प्रयास जो दुस्साहस जो किया है जिन लोगों ने, इसी से वो वापस जाएंगे। अच्छा, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा के विधायक ठाकुर आमिर सिंह, उनका कहना है कि राम मंदिर का ये जो पूरा प्रकरण चला इसमें एक यादव भी हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से 900 कॉले उनकी आपस में बात हुई है। तो इतने कॉले तो नेता अपने परिवार से भी नहीं कर पाता, आखिर 900 कॉले जो हैं संदिग्ध मानते हुए कई आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ऊपर से चीज़ों को हटाने के लिए, जिसके वो खुद जिम्मेदार हैं, उनको हटाने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। ये जो पूरे प्रबंध तंत्र में लोग थे, ये सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही वहाँ पे जो है पदाधिकारी बनाए गए हैं। पूरी तरह से वो लोग जिम्मेदार हैं, जवाब दें और जब इनकी निष्पक्ष अगर जांच हो गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये खुद इन बातों के लिए जिम्मेदार हैं, ये लोगों को भ्रमित करने का काम ना करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, जिन्होंने हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़वाई थी, आज वो लोग आस्था दिखा रहे हैं। सीधा सीधा समाजवादी पार्टी की ओर इशारा है और निशाना है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पुराने लोगों को ही ब्लेम करते रहते हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कि कांग्रेस ने ये किया, समाजवादी पार्टी ने ये किया। हम पूछना ये चाहते हैं कि 12 साल में केंद्र की सरकार ने क्या काम किए हैं और प्रदेश की सरकार ने क्या काम किए हैं। गड्ढा मुक्त होने की बात हुई थी कि सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, ज़रा शहर में भ्रमण करके आ जाइए, प्रदेश में भ्रमण करके आ जाइए, क्या हालात हैं। लोग गड्ढों में गिर रहे हैं, पानी भरे हुए हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, रिक्शाएं पलट रही हैं। गड्ढा मुक्त नहीं कर सके, ये स्वास्थ्य की कोई व्यवस्थाएं नहीं दे सके। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, वो पूरा नहीं कर सके। 15 लाख अकाउंट में डालने का वादा पूरा नहीं कर सके। तमाम चीज़ें हैं, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं कर सके। आज त्राही त्राही हो रही है, और तो और पेपर लीक होना बंद नहीं कर सके। इतने दिनों से बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। जो युवा हैं उनकी उम्र निकलती जा रही है, सुसाइड करने को वो मजबूर हैं। तो सरकार इन बातों पे जवाब दे, इन फालतू की बातों पे दिमाग ना लगाए कि भाई यही ध्रुवीकरण करने के लिए वोटों का, ये जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं ये इस तरह की बातें करने लगते हैं। पुरानी सरकारों की आलोचना, वही हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की बातें। मेरा पूछना ये है कि विकास में क्या उन्होंने 9 साल की उपलब्धियां हैं वो गिनाने का काम करें। अगर बात करें कुंदरकी विधानसभा की, तो सपा राष्ट्र के अध्यक्ष हर बार जो है मंच से भी आरोप लगाते हैं, हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुंदरकी का ही जिक्र किया जाता है। आखिर कुंदरकी आप लोग क्यों हारे और किस तरीके से आप जीतने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहती हूँ अपने बारे में भी। आपने अभी सवाल पूछा था कि मैं 15 दिन में या 20 दिन में सांसद बन गई, तो एक बात तो ये बताना चाहती हूँ कि मैं जीती हूँ सरकार के विरुद्ध। और जो ये सवाल आपसे कर रहे हैं कि मैं 20 दिन में सांसद बन गई, बताना ये चाहती हूँ कि वो 20 साल के बाद सरकार के रहमो करम पे जिस तरह से भी कुंदरकी का चुनाव हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार हर सभाओं में कहते हैं, हर मीटिंग में, कि कुंदरकी का चुनाव लूटा गया है, लड़ा नहीं गया है। और दूसरी बात ये है कि मैं उनके इन जब सवालों का जवाब देना कोई ज़रूरी भी नहीं समझती हूँ।
मैं विधायक भी रह चुकी हूँ, मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ, और ये तो मेरी मतलब पॉपुलैरिटी की बात है कि मैं इतने कम दिनों में चुनाव जीत गई। सांसद जी 2024 के लोकसभा चुनाव में आप मुरादाबाद आई हैं, मुरादाबाद से जीत हासिल की। उसके बाद जो है अगर बात करें कुंदर की विधायक हैं, उनका कहना है कि 15 दिन में वो मैदान में उतरी और 15 दिन में उन्होंने जीत हासिल की। कई बयान लगातार जो है आपके और उनके बीच में चल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं इन तथ्यहीन बातों पे कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहती, लेकिन बताना ये चाहती हूँ, मैं विधायक भी रही हूँ, 2 बार जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हूँ, ऊपर वाले के उससे और मुरादाबाद की जनता की मोहब्बत की वजह से आज सांसद भी हूँ। लेकिन जो 20 साल के बाद और सरकार के रहमो करम पे जीते हैं, वो ये सवाल आगे से ना उठाएं तो बेहतर है। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा जी थी, जिनके द्वारा तमाम प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।